Hello student, welcome to Barakpur Senate Public Higher Secondary School. I am Tabassum Ara, I am assistant teacher of Hindi. विषय हिंदी, कक्षा 7, पाठ 11, दोहे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में महान संतों के वचनों को दोहों के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे संतों के वचन सारपूर्ण और जीवनोपयोगी होते हैं, जिनका महत्व प्रत्येक समय व काल में वैसा ही रहता है। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास, बिहारीलाल और रहीमदास जी के दोहों का वर्णन किया गया है। कबीरदास। महान संत, कवि और समाज सुधारक कबीरदास का जन्म लहरतारा नामक स्थान के पास 1398 ईस्वी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और वही इनके माता पिता कहलाए। कबीरदास बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके उपदेश इनके शिष्य द्वारा संकलित हैं। अपने अंतिम समय में कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए और सन 1518 के आसपास वहीं देह त्याग दिया। कबीर के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों खड़े हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके पैर पहले छूऊं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, लेकिन मैं सबसे पहले पैर जो है वो गुरु के छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद तक जाने का मार्ग बताया है और गोविंद ने ही पहले गुरु को स्थान देने के लिए कहा है। इसलिए मैं गुरु के पैर पहले छूऊंगा, क्योंकि गोविंद ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, अर्थात ईश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। अगली पंक्तियां हैं। प्रेम प्रीत सौ जो मिलाए, तासो मिलिए अधाय, अंतर राखे जो मिलाए, तासो मिलिए बलाए। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, जो हमसे प्रेम पूर्वक मिले उससे हम लोगों को दौड़ करके मिलना चाहिए, परंतु जो हमसे दूर भागे, जो हमारा सम्मान ना करे, इज्जत सत्कार ना करे, उससे तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटी उजियारा होए। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर एक सिर का अर्थ अहंकार है और दूसरे सिर का अर्थ सम्मान है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक की बत्ती काट देने से प्रकाश बढ़ जाता है, उजाला बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने अहंकार रूपी सिर को काट देना चाहिए, यानी अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार होगा तो परमात्मा से हमारी दूरी बढ़ जाएगी। हम अहंकार छोड़कर लोगों के द्वारा सम्मान पा सकते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। बिहारीलाल। महान कवि बिहारीलाल का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके 700 दोहों में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है। उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। साधारण सी बात भी इनके दोहों में असाधारण हो उठती है। इनकी एक ही पुस्तक है, बिहारी सतसई। इनकी मृत्यु सन 1660 ईस्वी में हुई थी। बिहारीलाल के दोहे। शीश मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, इही बानिक सो मन सदा बसो बिहारीलाल। बिहारीलाल जी कहते हैं कि सिर पर मोर मुकुट, सिर पर मुकुट किसका? मोर का मुकुट। कमर में काछनी का अर्थ है जो गमछा बांधा जाता है, कपड़े का एक टुकड़ा होता है, उसे जो बांधा जाता है। तो कमर में पीतांबर पीले रंग का एक काछनी बांधा हुआ है। हाथ में मुरली
हाथ में मुरली, कर मुरली उर माल, हाथ में मुरली, और उर मतलब हृदय, हृदय पर मोतियों की माला, यानी सीने के ऊपर मोतियों की माला झूल रही है, हाथों में मुरली है और कमर में पीतांबर की काछनी है और माथे पर मोर मुकुट है। यही बानिक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी लाल जी यानी कि श्री कृष्ण इस बाने मतलब इस सज धज से मेरे मन में सदा ही वास करो। बिहारी लाल की ये मनोकामना है कि इसी रूप में श्री कृष्ण बिहारी लाल के मन में सदा ही वास करें। अगली पंक्तियां हैं, अधर धरत हरि कै परत, ऊँठ टिटिपट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष दूती होती। अधर धरत हरि कै परत मतलब अधर का अर्थ होगा होंठ। होंठों पर बंसी धरते ही श्री कृष्ण के लाल होंठ श्वेत श्याम और रक्तवर्ण दृष्टि तथा पीले वस्त्रों की ज्योति जब उस बंसी पर पड़ती है, किस तरह से बिहारी लाल ने अपने दोहों में सागर में गागर भरा है, यानी अतिशयोक्ति है ये। हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी जब श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तो उनके होठों का रंग, उनके कपड़ों का रंग जब उस बंसी पर पड़ती है तब वो बंसी इंद्रधनुष की तरह चमकने लगती है, यानी 7 रंगों की हो जाती है और वो सतरंगी होकर के इंद्रधनुष का रूप ले लेती है। अगली पंक्तियां हैं, संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होए सुगंध। इन पंक्तियों का अर्थ है, अच्छी संगति अगर ना मिले तो बुरे संगत को कभी नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह से हींग को जितना भी कपूर के संग मिलाकर रखो वो कभी अच्छी गंध नहीं दे सकता है, उसमें से कभी भी कपूर का गंध नहीं आ सकता है, उसी प्रकार कुमति के संग में पड़कर अच्छे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। यानी बुरी संगत में पड़कर अगर कोई अच्छा आदमी बुरी संगत में पड़ जाए तो उसके अच्छे संगत का असर उसके ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन बुरी संगत का असर अच्छे आदमी के ऊपर ज़रूर पड़ जाता है। जैसे कपूर के साथ हींग को मिलाने से उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। किसके स्वभाव में? कपूर के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी बुराई से दूर रहना चाहिए। रहीम दास। महान कवि रहीम दास का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। यह विभिन्न भाषाओं के विद्वान होने के साथ साथ बहादुर सेनापति भी थे। यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। यह अपने नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीम दास के दोहे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी ठिलय हैं लोग सब बाटी न लय हैं कोय। रहीम जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो उस दुख को तुम अपने उस तकलीफ़ को अपने मन में ही रखो, मन में ही रखो और उसे खुद सुलझाने का प्रयत्न करो। अपने मन के दुखों को किसी और के सामने उजागर मत करो, क्योंकि ऐसा करने से कोई हमारा दुख तो दूर नहीं करेगा, हमें सही रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि वो हमारा उपहास करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के सामने रहीम जी अपने मन की व्यथा को ना रखने का सुझाव दे रहे हैं। जो रहीम ओझो बढ़े ते अतिही इतिराय, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अगली पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जो ओछे अर्थात छोटे लोग होते हैं वे जब थोड़ी सी प्रगति करते हैं तो वे बहुत ही इतराने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है।
अगली पंक्तियां हैं, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे ओझे लोग, छोटे लोग जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है, उनसे हमें ना ही बैर रखना चाहिए। तजो बैर अरु प्रीति, उनसे तो ना दुश्मनी रखनी चाहिए, ना ही प्रीत रखनी चाहिए, यानी ना ही प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के अर्थ का मतलब है कि चाहे वो हमसे प्रेम करे, चाहे वो हमसे दुश्मनी करे, वो हमको कब मेरा अपना बनकर, दोस्त बन करके, दोस्त के रूप में कब वो दुश्मनी निकाल लेगा, इसका कुछ हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रेम और बैर दोनों ही बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोगों के मनोभाव को समझ पाना बहुत कठिन है। अतः इनसे तो ना ही मित्रता करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए। वे ना प्रीति के योग्य होते हैं, ना ही बैर के। उनके और कुत्ते के व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं होता है। कुत्ते का काटना चाटना दोनों ही खतरनाक है। वह चाटते चाटते कब काट लेगा कोई नहीं जानता। उसी तरह से ओझे लोगों से ना ही दोस्ती अच्छी है, ना ही दुश्मनी। धन्यवाद।